Hello, can you hear me? Hello. ठीक है। Okay, बेटा, can you please switch off your cameras? अपने कैमरास ऑफ करिए। Arisha, one of the girl, Arisha, बेटा switch off your camera. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, this is Harold Jacob. Right, I am your English teacher and we are going to start our new class, new session. I hope आपकी जो 8th क्लास थी वो बहुत अच्छी थी और आपने बहुत कुछ उसमें से हासिल किया और बहुत सारी चीजें आप सीख कर अभी 9th क्लास में पहुंच गए हो। Congratulations to come to the 9th class and this is the first step जो कि आपको लेके जाएगा आपकी उस लाइफ की तरफ जिसको आगे जाके आप मैं करता हूँ। बेटा अपने कैमरास ऑफ करिए। अरीशा, अरीशा सत्तार इज देयर। जब आपसे कहा जाएगा बेटा उस वक्त आपने कैमरास ऑन करने हैं, अपने कैमरास ऑफ कर लीजिए। अपने आप को अनम्यूट रखेंगे सब आप। गुड। हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं कुछ स्क्रीन है अपनी वो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद आप देखते जाइएगा, उसके मुताबिक हम आपसे बात करते रहेंगे।
आई होप मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो चुकी है। हम आदम जी के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहे हैं, आदम जी स्कूल एंड कोचिंग सेंटर। Welcome to class ninth. This is Harold Jacob. It's like HARALJACOB. Harold Jacob. I'll be teaching you English और आपका मेरा साथ रहेगा ताकि आप लोगों को जितना कुछ मुझे आता है वो आप लोगों तक मुंतकिल हो सके और आप अपने इम्तिहानों की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। I won't be just doing अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हमें, इसलिए बीच में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वानिया आप 2 दफा बेटा ज्वाइन कर रहे हो, यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड हियर। अरीशा सतार ने भी 2 दफा ज्वाइन किया हुआ है। आप किसी एक गैजेट से आइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा दिस इज योर इंग्लिश बुक। आप लोग अब तक जिस भी स्कूल में जिस भी क्लास में पढ़कर आए हो, आप लोगों को चंद चीजों का बिल्कुल पता होगा। उन चीजों में ये है कि आपकी इंग्लिश जो है वो 3 तरह की होती है। एक चीज होती है जिसको हम प्रोज कहते हैं, जिसको नसर कहते हैं, उसमें लेसन्स होते हैं। दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं पोइट्री, जिसमें आपके पास पोएम्स होती हैं। तीसरी चीज आप लोगों ने ड्रामा नाम सुना होगा, समथिंग इज देयर व्हिच इज कॉल्ड ड्रामा। तो ड्रामा तीसरी चीज होती है। ये 3 चीजें हैं जो कि आपने देखनी है और पढ़नी है। आपकी जो 9th क्लास की बुक है उसमें जो चीजें मौजूद हैं दैट इज बेसिकली प्रोज एंड पोइट्री। व्हाट इज प्रोज? प्रोज उर्दू में हम लोग कहते हैं उसको नसर। आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली यूज बोथ लैंग्वेजेस in English as well as Urdu so that you people can understand the things, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलने से शायद कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। स्टिल आगे जाके देखते हैं, if you people are coming with me and you are getting, then we'll be just having one language of lecture and that would be English. But for the time being today I'll be just ensuring that we are using 2 languages. बेटा आप अगर बुक का प्रेफरेंस देख रहे हो तो ये 9th क्लास की बुक है, सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरू की तरफ से। आप अगर कराची बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो कराची बोर्ड में यही एक ही बुक होती है जो कि आपको यूज करनी होती है, और इसी एक बुक को आप पढ़ते हैं और इसी एक बुक से आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं और मुख्तलिफ चीजें आती हैं। आप लेसन अगर देख रहे हो तो द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट है, शाह अब्दुल लतीफ है, द नीम ट्री है जो कि पोएम है, मुंजो दोड़ो है, हेलन केलर है, डैफोडिल्स अगेन इज अ पोएम, अल्लामा इकबाल है, द रोल ऑफ विमेन है in Pakistan movement, children is a poem, Quaid-e-Azam and his vision for Pakistan, again it is a poem. The next is the poem Rain in the Summer. Health is Wealth is another lesson, prose hai. Stopping by woods on a snowy evening, another poem is there. The Great War Hero is a lesson, Nursing is a lesson, The Miller of the Tea is a poem, The Responsibilities of a Good Citizen is a lesson, जिसको prose कहते हैं हम लोग, The Village Life in Pakistan, ये भी लेसन है आपका। अबू बिन आदम इज अ पोएम एंड एट द एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड द गुद्दू बराज। दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच आर प्रोज अगेन। आपके पास है क्या चीज, कर क्या रहे हो, आप लोग पढ़ क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर गौर से अपने सिलेबस को देख रहे हैं तो ये चंद चीजों पे फोकस कर रहा है। इट इज फोकसिंग ऑन व्हाट? इट इज फोकसिंग ऑन बेसिकली it is focusing on our religion, our country, our society, खवातीन का रोल, जो हमारे हीरोज थे उनके बारे में, और पोइट्री के बारे में। मीन ये सारी चीजों को मिला के इकट्ठा करता है और आप तक कोई चीज दी जाती है जिसको आप समझते हो और वो आपके नॉलेज का हिस्सा बनती है और आगे जाके वो नॉलेज आपके कहीं काम आने वाला है। सो दिस इज द बुक, यू पीपल मस्ट हैव गॉट द बुक। अगर नहीं है तो बेटा परचेज कर लीजिए। थोड़ा आगे चलते हैं ताकि हम चीजों को मजीद देख सकें। पेपर पैटर्न आप लोग डेफिनेटली जिस जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, इवेंचुअली इट इज एग्जाम। एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न एंड हाउ यू आर टू अटेम्प्ट। इस पे तो हम बाद में बात करेंगे किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग क्योंकि 8 तक जो पेपर देते थे वो जरा थोड़े मुख्तलिफ होते थे, लेकिन 9th और मैट्रिक में आ जाते हैं या आगे आप फर्स्ट ईयर इंटर में आओगे
तो पेपर देने का जो अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, या पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। प्लस द थिंग विच इज चेंज देयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे, बिकॉज आउट ऑफ 75 मार्क्स आई विश दैट यू पीपल आर गेटिंग प्लस 60 70, नॉट लेस देन दैट। आपका जो पेपर है वो इस तरह कुछ बाइफरकेट होगा। ए सेक्शन है जो कि आपके पास प्रोज पोएट्री यानी कि बुक में से और आपकी ग्रामर सेक्शन में से मिलाकर सवाल आते हैं। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 20 मिनट होंगे आपके पास सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के लिए। 17 क्वेश्चंस होंगे जो कि कंपलसरी हैं। 17 क्वेश्चन अगेन बेटा याद रखिएगा, इसका जो बाइफरकेशन है इट इज अकॉर्डिंग टू द बुक। आपके पास 70% 75% बुक होती है और बाकी का जो हिस्सा होता है दैट इज फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन। सेक्शन बी में आप आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपकी पूरी बुक में से लिए जाएंगे। आप लोगों को ये देखना है, अटेम्प्ट करना है, बेहतर तरीके से कोशिश करिएगा करें। अगेन इट इज हैविंग 40 मार्क्स। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करने हैं आपने। मीन आपके पास चॉइस होगी 5 क्वेश्चंस की। यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम द पोएट्री, यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम द प्रोज। आपके पास 9th मैट्रिक क्लास में ये ऑप्शंस मौजूद हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। सेक्शन डी में आ जाइए, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और 3 क्वेश्चन टोटल होंगे। आपने उसमें ऐसे राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है और ट्रांसलेशन होती है। इसको फिर बाद में अब तफसील में डिस्कस करेंगे। टोटल कुल मिला के जो नंबर्स आपके पास होंगे 75 होंगे। अगेन आई सेड आई विश दैट माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग गुड मार्क्स। Beta, before starting the class, I would like to just have few of the things inculcated in the brains of my kids. रूल्स हैं, चंद छोटे छोटे से रूल्स हैं, इनको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। इट विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग अस कि हम अपनी क्लास को अच्छे तरीके से कर सकें, अच्छे तरीके से ले सकें, आप लोग सीख सकें और मैं जितनी कुछ मुझे आता है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। नंबर 1 इज when you are prepared for class, be punctual and regular. आप लोगों ने रेगुलरली आना है, पंक्चुअली क्लास लेनी है। आपकी एक्सरसाइज है, आप लोग अभी डेफिनेटली आपको अंदाजा हो गया कि व्हाट थिंग्स यू नीड। आपके पास जूम इंस्टॉल होना चाहिए, होगा डेफिनेटली। आपके पास कोई ना कोई गैजेट जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई नोटपैड हो गया, कोई मोबाइल हो गया, आईफोन हो गया, इट हैज टू बी देयर जिसमें आपने ये सारी चीजें इंस्टॉल की हों और जब आप क्लास होने लगे तो आप सबसे पहले तैयार हों तमाम चीजों के साथ। along with one of the notebook, एक पेंसिल पेन कोई ना कोई नोटबुक आपके पास मौजूद होनी चाहिए। बेटर यू कीप द बुक ऑफ इंग्लिश विद यू एज वेल। आप जब बैठते हो तो गेट अकोमोडेटेड एट अ क्वाइट एंड इंटरप्शन फ्री प्लेस। बेटा आप अगर एक खाली जगह पे, साफ जगह पे बैठोगे जहाँ पे आवाजें नहीं आ रही, कभी होता है कि माइक खुला रह जाता है तो सारी की सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक कमरा घर में देखिए जो कि आपको खामोश बिठा सके और आप खामोशी से बैठ सकें और सुन सकें टू लर्न बेटर। मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, अपनी डेकोरम का ख्याल रखिएगा। आपकी कॉन्वर्जेशन, आपकी फिजिकल अपीयरेंस ठीक होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड वगैरह ठीक होना चाहिए। इन केस कभी किसी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी और चीज के लिए, आई आस्क यू टू जस्ट कम ऑन द कैमरा एंड जस्ट present yourself. That time it has to be decent, not some sort of शेगी किस्म के नहीं होने चाहिए। कभी आपका माइक ऑन किया जाता है या आपसे कहा जाता है माइक ऑन करें तो प्लीज अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ यूज ऑफ स्लैंग, बैड लैंग्वेज, डिसोबीडियंस, इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग या पीछे जो आपका बैकग्राउंड है वो किसी तरह का काबिल एतराज नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें अपने आप को म्यूट रखें। अगर नहीं रखेंगे तो आई विल बी सॉरी टू रिमूव यू पीपल और एनी पर्सन हु इज डूइंग। आप जब क्लास लेने के लिए आएंगे यू शुड स्टे ऑन म्यूट मोड। क्लिक रेज हैंड आपके पास मौजूद है, एक ऑप्शन नीचे अगर आप देखेंगे आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन है। जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आस्क क्वेश्चन। बेटर ये है कि आप लोगों से लास्ट में 10 मिनट्स मेरी कोशिश होगी कि आपसे क्वेश्चंस ले लूं। आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो उसको पेन या पेपर पे कहीं लिख के रख लीजिए। आखिरी जो 10 मिनट होंगे हम उस पर क्वेश्चन सेशन कर लेंगे। दैट टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चंस और यू कैन जस्ट सेंड इन द चैट बॉक्स
फिर मैं कोशिश करूंगा चैट बॉक्स के जरिए या जो आपके व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया होगा आप उस पर भिजवा दीजिएगा अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस, हम उनको आंसर कर देंगे। फर्दर डू नॉट ट्राई टू शेयर योर स्क्रीन और एनी मटेरियल। कभी कभी बच्चे कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपना जो उनका मटेरियल कोई मौजूद है उसको शेयर करें। बेटा यू डोंट नीड टू शेयर एनीथिंग और ट्राई टू शेयर एनीथिंग। आप जब यूज कर रहे हैं अपना मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, अननेसेसरी जो एप्लीकेशंस हैं ब्राउजर्स हैं उनको बंद कर दीजिएगा। इससे होता ये है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है इट इट हर्ट्स। आप लोगों की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आते हैं, उसमें जर्क्स आते हैं और आपकी जो लर्निंग है वो प्रॉब्लम करेगी और टेक्निकल इश्यूज ज्यादा बनेंगे। एक और चीज, आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नाम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो नाम लिखवाया है काइंडली उसी नाम से एंटर हुई है। आप किसी और नाम से या कोई भी आपका जो घर का नाम है व्हाटएवर वी आर ऑलवेज हैविंग निकनेम्स, उन नामों से आप एंटर नहीं होंगे। जो नाम आपने सेंटर में या कॉलेज स्कूल में एंटर करवाया हुआ है उसी नाम से मौजूद होंगे, कोई और नाम नहीं रखेंगे अपना। सबसे अहम बात, when you are coming and joining the classes there is something and that something is important कि आपको नंबर लेने हैं। उन नंबर लेने के लिए student must attempt all the quiz. I might give you some quiz worksheets, assignments, assessments, tests and eventually exams. आपको पता होगा मिड टर्म होते हैं हमारे यहाँ और फाइनल टर्म होते हैं, प्रिलिमिनरी होते हैं। इन सब एग्जाम को आपने करना है, लेकिन उस वक्त कर सकेंगे जब आप बेहतर तरीके से eventually। सबको पता है, आप लोग भी बच्चा छोटे हैं अभी 9th क्लास में है, लेकिन ये चीज जानते हैं कि सिंस जनवरी फरवरी आई वुड से वी आर हैविंग the problem of COVID-19 and due to COVID-19 we are unable to physically accommodate you people. That's why the management of Adamji thought to just go for an online classes ताकि आप लोगों का जो लॉस है वो मजीद लॉस ना हो सके। आप लोगों के लिए हम जो कर सकें वो यहाँ पे करें और आप लोगों को ये अकोमोडेट कर सकें कि आप घर पे बैठ के तालीम हासिल करें। सो आखिरी वर्ड्स को याद रखिएगा, हैव अ हैप्पी स्टडिंग एनवायरनमेंट, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ रूल्स और इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था। अब हम बाकायदा अपनी क्लास का आगाज करेंगे। कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी आती हैं, लेकिन आपको जब 9th और मैट्रिक में आएंगे तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनका मकसद ये होता है कि आप सीखोगे क्या या हमारी क्या आपसे विश है कि आप सीखें। जो चीज आप सीखेंगे वो कुछ यूं है। Today's our topic basically is parts of speech. Today's topic is parts of speech. किसको पता है what are parts of speech? Can anyone unmute himself or herself and just tell me what part of speech is? किसी को पता है what part of speech is? बेटा आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो यू कैन टेल मी। एक्चुअली आई हैव कंफर्म फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन हियर और उसके मुताबिक मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है। अरीशा 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 सतार, बेटा कैन यू हियर मी? खैर, आप लोग सीखोगे क्या? द अटेंडीज और द स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं आप लोग सीखेंगे क्या? व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, शायद फर्स्ट क्लास से या उससे भी पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्टिल द प्रॉब्लम इज दैट यू लर्नड इट फॉर स्कूल, नाउ यू आर लर्निंग इट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के मुताबिक आपको पढ़ाएं। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पे बात करेंगे हम। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर?
पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? आपसे पूछूंगा तो कितने हैं, कोई बता सकता है? बेटा यहाँ से आवाज बिल्कुल सही जा रही है, मैंने कंफर्म किया है। आप अपनी कनेक्टिविटी को चेक करिए प्लीज। There are 8 parts of speech, one of the student has said. Okay, nice. आगे चल के देखते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, मैं इसको ओपन रखता हूँ ताकि मैं इसको देख सकूँ और आप लोगों के साथ साथ आंसर देता रहूँ। How many parts of speech are there? 8. Okay, for the time being 8 is okay. What is the importance of parts of speech in English language? Every language has parts of speech. हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी क्या अहमियत है, हम इस पे बात करेंगे आज। Is it necessary to learn all parts of speech? If you ask the language experts, जो कि लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं या जो लैंग्वेज पे काम करते हैं या जिनकी ये लैंग्वेज है, they will say no, we don't need any sort of it is not necessary to have the learning of parts of speech. It is not even necessary to learning the parts of the grammar. It is not necessary to learn each and everything in English. लेकिन आपको अगर मास्टरी करनी है, actually what is happening, you are in the phase of fluency. Probably you can speak English, but you need to get into the phase of accuracy. एक्यूरेसी के लिए आपको ग्रामेटिकली सब चीजों को एरर फ्री करना होता है, और ग्रामेटिकली एरर फ्री करने के लिए ये यहाँ पे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि यू आर नॉट ऑडिएबल। आपको आवाज आ रही है? ये 2 बच्चे हैं जिनको सुमैया है, अब्दुल्ला है, यहाँ पे 1-2 स्टूडेंट हैं जिनको आवाज का इशू है। सिंस एवरीवन इज हियरिंग और 2-3 बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, 2 मेरे पास हैं चैट बॉक्स में। बेटा इसको जरा देख लीजिए कि आपकी तरफ से शायद प्रॉब्लम है। सिंस हमारी तरफ से इसलिए प्रॉब्लम नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि बाकी सब बच्चों को आ रही है आवाज, और यहाँ पे हमारे पास जो एडमिन मौजूद हैं उनको मैंने कभी कंफर्म किया ही सेम की आवाज सर आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो बेटा चेक योर कनेक्शन, शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, उसको सही करिए। हाँ, what are parts of speech, ये था। how many parts of speech are there, second question है। what is the importance of parts of speech, third question है। is it necessary to learn parts of speech, fourth question है। what are the parts of speech, आगे चलते हैं अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट में है कि कैन वी लर्न इंग्लिश विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या हम सीख सकते हैं इंग्लिश बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के? इन सब बातों पे हम आएंगे, लेकिन मैं पहले एक चीज आप लोगों को बता चुका हूँ, हम बोलना सीख सकते हैं बट फ्लुएंसी कैन बी देयर, द एक्यूरेसी वुड बी मिसिंग। आप कोई चीज सीख रहे हो तो अगर सिर्फ इम्तिहानों के लिए सीख रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज नॉट फ्रूटफुल। यू मस्ट लर्न द थिंग व्हिच इज actually helpful for you for you on the day of examination, but it should remain with you people forever। अगर वो सारी जिंदगी रहती है तो इसका मतलब है लर्निंग हुई है। अगर आप सिर्फ इम्तिहान के लिए पढ़ रहे हो, इट सिंपली मींस यू आर जस्ट नॉट जस्टिफाइंग योर स्टेटस एज अ स्टूडेंट। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 हैं, मान लेते हैं, फिलहाल के लिए मान लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये अगले हम जो नई स्लाइड पर आते हैं तो उस पर देखते हैं कि हम क्या चीज है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब यहाँ पे किसी ने अभी चैट बॉक्स में मेरे पास मैसेज भेजा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। For the time being, I am actually admitting it, or I am just saying that there are 8 parts of speech. Later in the talk, we'll be discussing.
This is Altamash, I guess. Altamash Imran. Beta, check your connection because the rest of the students are listening me very clearly. और यहाँ admin के पास मेरी आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है. So please check your connection again. There are 8 parts of speech. दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था जी? हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि what are parts of speech? What parts of speech are? बेटा कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, what are language? आपके पास इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, उर्दू इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज, इवन अदर लैंग्वेजेस आर देयर, चाइनीज हो सकता है, अरेबिक हो सकता है. All the languages are having some names, some actions, qualities. Names क्या होते हैं? Noun होता है. Actions क्या होते हैं? Verb होता है. Qualities क्या होते हैं? Adjectives होते हैं. कुछ आइडेंटिफिकेशन आपकी लैंग्वेज में होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं. जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो तो यू आर somehow emotionally being attached with the people. तो इमोशनल अटैचमेंट्स कुछ होती हैं जिनको हम आमतौर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड. ये सारा कुछ जो नाउन प्रोनाउन वर्ब वगैरह है इन सबको मिला के जो हम कहते हैं इट कैन बी क्लासिफाइड एज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब नया क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. Part of speech is a word which makes any of the word which makes us understand the function of a word used in a sentence or a phrase. किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज में कोई भी चीज जो कि यूज की जाती है, वो जो चीज आपको इन्फॉर्म करती है, बताती है, दैट वर्ड इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. इट्स इट्स यूजुअली यूजेस ऑफ ग्रामेटिकली भी हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ये एक कुछ छोटी सी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर हैं जो कि आप सीखोगे. हम इस पे जाने से पहले बेटा आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ इस वक्त, आप लोगों को एक चीज और बता दूं. हम इस सेशन के दौरान ना सिर्फ अपने सिलेबस को फोकस करेंगे बल्कि इंग्लिश में देयर आर फ्यू ऑफ द थिंग्स व्हिच वी नीड टू improve. For example, how many of you think that you are good at spellings? Can any one of you say that I have very good spellings? How many of you are good at pronunciation? कितने लोग हैं आप में से जिनको लगता है कि मेरी pronunciation इंग्लिश की बहुत अच्छी है? दो चीजें हो गई. The third thing, how many of you are thinking that I can speak English? I guess everyone can speak English, but the thing is, we don't speak, or we somehow there is a time when there is a pause or when there is a stoppage while we speaking. The stoppage or the pause is because we don't have the vocabulary. तीन चीजें बेटा याद रखनी है जो कि मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि आपके साथ करूं. नंबर 1, improvement of pronunciation. Second, improvement of spelling. Third, enhancement or improvement of the vocabulary. आप में से सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, सारे बच्चों को इंग्लिश आती है, लेकिन होता क्या है कि जब आप बोलना शुरू करते हो आप अपनी बात को खत्म नहीं कर पाते और उससे पहले ये अल्फाज आपके पास खत्म हो जाते हैं. अल्फाज खत्म होने की रीजन ये है कि वी आर नॉट हैविंग द वोकैबुलरी. सो हम वोकैबुलरी पे इंशाल्लाह बात करेंगे कि अगर अच्छी नहीं है तो हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, अगर अच्छी है तो हाउ टू एनहांस इट मोर, आप इसको मजीद मजीद और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे भी मजीद बात की जाएगी इंशाल्लाह. अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं बहुत शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ, अगले जो स्लाइड्स आएंगी हम उन पे तफसीलन बात करेंगे. एंड यू नीड नॉट टू जस्ट पेन इट डाउन. अब आपको ये इसकी जो पूरी की पूरी वो है इसका पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है जी. विच आर दीज? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection. What is noun? जब आप लोग छोटे थे, थोड़ा सा
पीछे चलते हैं ना, रिकॉल करते हैं अपने बचपन को, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। जब आप छोटे थे तो आई शुड रिकॉल यू पीपल कि आप लोगों को नाउन की डेफिनेशन जो पढ़ाई गई थी वो कुछ शायद ऐसी थी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप बड़े हो गए हैं, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस और लैंग्वेज ने चीजों को स्क्वीज कर दिया है, कम कर दिया है। आप फासले कम हुए हैं, उसी तरह डेफिनेशंस में कुछ, जिसे कह लीजिए कि क्लैरिटी भी आ गई है और छोटी छोटी हो गई है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, पता नहीं क्या क्या। यू जस्ट नीड टू से नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लाइक 3 वर्ड मैंने लिखे हुए हैं। जेकब इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कनाडा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, क्लास, ग्लास इज द नेम ऑफ थिंग। वही बात है जो आप लोगों को पहले सिखाई गई थी, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। चीजें वही हैं, लेकिन आपको करना क्या है, इट्स अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन, नाउ व्हाट प्रोनाउन इज? A word which is used in place of a noun is called a pronoun. एक ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु एम आई, मैंने अपना नाम बताया था आप लोगों को शुरू में, आई एम हैरल जेकब। Suppose my name is Harold Jacob. If you are just going to pen down few of the things on me, you will say, Sir Harold Jacob is our English teacher. Sir Harold Jacob is doing this. Sir Harold Jacob is no, no. You are not going to do this. What you will be doing? आप पहले लिखोगे सर हैरल जेकब और हैरल जेकब, उसके बाद यू विल बी जस्ट कमिंग टू प्रोनाउन, मीन अ नाउन रिप्लेसेस विद द प्रोनाउन। करना क्या है आपने, हैरल जेकब वुड चेंज इनटू ही। अगर कोई लड़की है जिसका नाम सना है सपोज, तो सना वुड चेंज इनटू शी। कोई जानवर है या कोई बेजान चीज है तो उसके लिए हम आमतौर पे इच कर देंगे। और अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे इंसान हैं, तो वी यूज इट दे। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक और चीज मैंने अभी एक चीज आपसे शेयर की, प्रोनाउन, नाउन। अब आ जाते हैं वर्ब पर। नाउ व्हाट इज वर्ब? आपके पास कोई भी जो जुमला आप बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस जो बोलते हैं, उसमें जो सबसे अहम चीज होती है दैट इज एक्शन। एक्शन क्या होता है? आपके पास जो कोई काम होता है, किसी भी जुमले में, किसी फ्रेज में जो काम होता है दैट इज एक्शन। अब काम क्या होता है? सिंग हो सकता है, बाय हो सकता है, ड्राइव हो सकता है। एट द मोमेंट व्हाट एम आई डूइंग? आई एम टीचिंग। टीचिंग इज अ वर्क, इट्स अ वर्ब। What you people are doing? You are learning, learning, learn. What is learn? Learn is basically a verb. आप सीख रहे हो, that is learn. आप शायद लिख रहे हो तो that is verb. मैं बोल रहा हूँ that is verb. मैं आपसे क्या कहते हैं, interaction कर रहा हूँ, interact, that is verb. I am waving my hand, that is verb. I am looking at you people, that is verb. I am admitting the students, that is verb. I drive the car, that is verb. I sing a song, that is the verb. You go in the market and buy a few stuff, that is verb. अब आ जाइए नेक्स्ट पे, एडवर्ब। अगर मैं आपसे एडवर्ब की मेरे फिजिकली मेरे सामने मौजूद हो तो ऑब्वियसली आई वुड हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। और आप में से एडवर्ब की आमतौर पर डेफिनेशन जब बतानी जाती है तो द सिंपल प्रोसेस विद अस इज दैट वी गो फॉर, क्योंकि हमने आप लोगों को सिखाया हुआ है, टीचर्स ने सिखाया हुआ है कि एडवर्ब बेसिकली इज कि हम किसी भी लफ्ज के साथ एलवाई का लास्ट में जो इजाफा कर देते हैं वो एडवर्ब होता है। इट्स राइट, लाइक क्विकली, सॉफ्टली, क्लेवरली वगैरह। लेकिन ऐसा कतन नहीं है कि बिल्कुल सेम ही है। एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एन वर्ब। अब होता क्या है, आप अगर इसको तोड़ के देखिए, इंग्लिश आसान है, इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी पीपल हैव मेड इट। इंग्लिश आसान कहते हैं। आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा जिसको कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं जी? वर्ब। वर्ब के साथ एक वर्ड है आपके पास, एड। एड मीन मिलाना। एड वर्ब, वर्ब के साथ मिलाने वाला जो लफ्ज है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, आसान लफ्जों में समझने के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एक और बात, आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग ठीक करने के लिए ये वाला वर्ड हम ले लेते हैं which is called adjective. It's not adjective, it's adjective. C T I V E डायरेक्ट आ रहा है, आप D नहीं बोलोगे। When there is any word which is having D and J together, इकट्ठे अगर आते हैं उस सूरत में आप लोगों को कभी भी इसको D नहीं बोलना। It's not adjective, it's adjective. Now
एक वर्ड है ऐसा जिसमें डी बोला जाता है एंड दैट वर्ड इज एडजस्ट, बाकी जगहों पर आपको इसको नहीं बोलना। Now what adjective is? Adjective basically is a word which qualifies a noun, which modifies a noun, which tells something more about the noun. नाउन के बारे में अच्छाई बयान करना, बुराई बयान करना, उसके बारे में मजीद कुछ बताना, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। सॉरी, आपके पास 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, गुड, ब्लैक, ब्यूटीफुल। एक बात बेटा हमेशा याद रखिएगा, ऑल द कलर्स, कोई भी कलर, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो एटसेट्रा एटसेट्रा, इन तमाम कलर्स को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी बयान करते हैं। Next word is preposition. Now what preposition is? Preposition is a word which makes a relationship. दो चीजों के दरमियान जो रिश्ता बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको हम preposition कहते हैं, like in, on, for, of वगैरह। बार बार बच्चे मैसेज करें, देखिएगा क्या है। Next is preposition. Now what is preposition? एडवर्ब वाला इसके साथ भी थोड़ा सा खेल खेलते हैं। क्या खेल खेला था? एडवर्ब। एडवर्ब था, हमने क्या किया? एडवर्ब। नाउ preposition. Preposition is a word which makes a relationship of man to man, human to human, human to places, human to things, things to things, and things to places. ये रिश्ता बनाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है हम उसे क्या कहते हैं? preposition। नाउ इस pronunciation is preposition, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ें, थोड़ा सा तोड़ के कैसे पढ़ें? इसको हम प्री कर लेते हैं और पोजीशन कर लेते हैं। प्री क्या होता है? आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपको पता होगा, एक पोस्ट पेड होता है, प्रीपेड होता है। प्रीपेड का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो पहले से दी हुई है, पोस्ट का मतलब है बाद में देंगे। प्रेपोजिशन, पोजीशन का मतलब होता है जगह, किसी चीज की पोजीशन बताना, किसी चीज का बताना कि हाँ ये चीज यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई, पोजीशन आ गई, उससे पहले जो लफ्ज इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। नाउ सपोज यू आर सिटिंग समवेयर, मैं कुर्सी में बैठा हूँ, फर्ज कर लीजिए मैं कुर्सी में बैठा हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। कैन एनीवन टेल वेयर वी सिट? चलिए उर्दू में आसान सा जुमला पूछ लेता हूँ, वो कुर्सी पर बैठा है। कुर्सी पर बैठा होगा तो इंग्लिश क्या होगी? ही इज सिटिंग। आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं या रेज हैंड करिए, मैं पूछ लूंगा। Yeah, he is sitting on the chair. There are few of the students who have given the answer, and that's right. What if I say he is sitting on the chair की बजाय in the chair कर लें? चलें, जरा देखिएगा, मैं अपना कैमरा करता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ। Can you see this chair? This is having arms. और अगर आप यहाँ पे रखी हुई एक और कुर्सी देखें जहाँ पे ये बैग रखा हुआ है, it is not having the arms. अब डिफरेंस क्या है? आपके पास जब दो तरह की कुर्सियां होती हैं, द चेयर विच आई मेड यू सी, जिसपे मैं बैठा हूँ, उसमें बैठते हैं। यू सिट इन द चेयर, दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी गोज इन। अब हम में बैठे हैं तो दैट टाइम आई एम सिटिंग इन द चेयर। सपोज मैं एक ऐसी चेयर पे बैठता हूँ जिसके बाजू नहीं है, ये क्या है जी? इनको हम क्या कहते हैं? बाजू कह लीजिए, आर्म्स कह लीजिए। मैं यूं करके बैठ सकता हूँ, लेकिन कोई चेयर है जिसकी आर्म्स नहीं है, तो दैट टाइम यू सिट ऑन द चेयर, अदरवाइज यू सिट इन द चेयर। तो ये प्रेपोजिशन आमतौर पे हम समझते हैं बहुत आसान सा टॉपिक है, ऑल्दो इट सीम्स लाइक, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आप में से ज्यादातर जो बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं,
on सबकी तरफ से on आया है and you are not wrong basically because we have taught you like this. हमने आपको पढ़ाया ही इसलिए क्योंकि हम उर्दू टू इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं आपको, और हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि वो कुर्सी में बैठता है, वो कुर्सी पर बैठता है, वो कुर्सी पर बैठता है. सिंस यू हैव गॉट दी इंफॉर्मेशन वो कुर्सी पर बैठता है, इसीलिए आप हमेशा क्या लिखते हो, ऑन लिखते हो. बट देयर इज डिफरेंस, वो कुर्सी में बैठता है अगर कुर्सी के आर्म्स होंगे, बाजू होंगे, में बैठता है, और अगर वो बाजू नहीं है तो वो कुर्सी पर बैठता है. तो दिस इज द डिफरेंस व्हिच पीपल शुड अंडरस्टैंड है. ये प्रीपोजिशन हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस पे तफसीलन बात होगी. अभी फिलहाल के लिए द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन. कंजंक्शन पर आ जाते हैं. नाउ कंजंक्शन, व्हाट इज कंजंक्शन? आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 8th क्लास में एक वर्ड पढ़ा होगा कनेक्टर, 7 में पढ़ा होगा, शायद 6 में भी किसी ने पढ़ा हो. In modern language, conjunction means connectors. Connectors क्या है? उनके लिए word connects करता है. लफ्जों को connect करने के लिए, अल्फाज को, words को या phrases को या sentences को मिलाने के लिए जो लफ्ज यूज होता है, that is called conjunction. क्या हो सकता है आपके पास? एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, ऑल दीज आर कनेक्टर्स. नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन आपके फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं. ऑल द इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज हैविंग एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एट द एंड. सबके आखिर में क्या होगा? एक एक्सक्लेमेटरी मार्क मौजूद होगा. लाइक अलास, oops, ने, वाओ, हुर्रा, ये सारा कुछ आप पढ़ते हुए आए हैं जिसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा. दैट बेसिकली इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन. यहाँ तक हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं. अगर किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन सेंड मी इन चैट बॉक्स. If there is any question till here, we'll further proceed otherwise. कोई क्वेश्चन नहीं है जी? No one is to send a question in the chat box even. सब समझ आ गई इसका मतलब. चलें आगे चलते हैं. स्टार्टिंग में चैट बॉक्स में मैंने पूछा था, मैंने वैसे पूछा था चैट बॉक्स में, मेरे पास आंसर आया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. यस, एक्चुअली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट इन मॉडर्न लैंग्वेज देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए? 9. हाउ 9? आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection का पता है, but another is also there, and that is article. Look at this. आपकी जो मॉडर्न लैंग्वेज है इसमें एक चीज और मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं जी? आर्टिकल. यस, दिस यू कैन लर्न. सी, मॉडर्न लैंग्वेज आपके पास आर्टिकल इस बार हो गया. आर्टिकल इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर
पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ हाउ आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। बेटा अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोग अपने तौर पर अगर उसको चेंज करना लिखना चाहें कर सकते हैं। एक एक मैंने आपको आंसर क्वेश्चन क्या दे दिया कि वो एक सेब खाता है, आपका जो रिप्लाई होगा इंग्लिश में क्या होगा? कैन एनीवन टेल? वो एक सेब खाता है। वुड एनीवन लाइक टू आंसर इट? यस, ही ईट्स एन एप्पल। दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं साथ ही बहाने से। uh, वो एक लड़की है। शी इज अ गर्ल। गुड। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। Would anyone like to answer? I have seen there are few of the girls, one of the boys there who has given the right answer. Pakistan's capital is Islamabad. अच्छा, right? कोई और? Let me see, शायद कुछ नया आ जाए। The capital of Pakistan is Islamabad. Well, this is Miss Kaleem, Lijba Kaleem. Good beta. Basically, the capital of Pakistan is Islamabad. Now, why did I ask you this question? To make you understand that article. मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को उर्दू में सवाल पूछा है मैंने, और उर्दू में आपने उसका क्या दिया है, जवाब दिया है। पहले सेंटेंस का जवाब क्या दिया आपने? मैंने उर्दू में पूछा था, जो मैंने सेंटेंस पहला पूछा था, सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल, और मतलब आई ईट एन एप्पल व्हाटएवर। एन आया। दूसरे सेंटेंस में आया क्या? वो एक लड़की है। ए आया। मैं एन ए, दीज आर आर्टिकल। नाउ विच आर्टिकल आर दीज आर दी इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल पर। आप लोगों ने जो सेंटेंस लिख के मेरे पास भेजा, इस्लामाबाद इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसमें क्या लिखा? द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसको वाइज विर्जा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। अगर उल्टा करते हो आप तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जो लर्निंग वाली बात है वो ये है कि दोनों जगह पर आपके पास हुआ क्या है कि दोनों जगह पर आपने कैपिटल के साथ आर्टिकल यूज किया है। नाउ मैंने आप लोगों से सवाल पूछा, आई आस्क्ड यू मीन आई स्पोक। स्पोक क्या? स्पीच। स्पीच हो। स्पीकिंग मीन स्पीच। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू इट्स अ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। ए इज एन आर्टिकल, इट्स speaking. An is an article, it's speech. Da is an article, it's speech. So part of speech में आपके पास आज की मॉडर्न लैंग्वेज में आप लोग आगे जाके इंशाल्लाह किसी कॉलेज में जाएंगे, इंट्रेंस टेस्ट के लिए जाओगे, किसी इंटरव्यू में होंगे, यू मस्ट रिमेम्बर ऐसा सवाल कहीं पर आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, अभी जो मैंने आपको कुर्सी की बाइफर्केशन बताई कि यू सिट इन द चेयर और यू सिट ऑन द चेयर, प्रोबेबली इन फ्यूचर समहाउ समडे ऐसा हो सकता है कि आपसे ये वाला सवाल आ जाए कि कुर्सी में बैठा है या कुर्सी पर बैठा है, इन द चेयर और ऑन द चेयर। सो गेट रेडी फॉर these questions in future. Parts of speech have their different importance. तमाम parts of speech का एक अलग अहमियत है। प्रॉपर यूज अगर आप करते हो पार्ट ऑफ स्पीच का तो आपको रियल मीनिंग पता चलते हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो प्रॉपर, मतलब इसको समझ नहीं सकते हैं अच्छी तरह से। नाउ व्हाट इज प्रॉपर यूज? मैं आगे जाके अपने प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, तफसीलन इस पे बात करूंगा। अभी आपको बता देता हूँ। आपके पास एक वर्ड ले लेते हैं प्रेपोजिशन का, दैट इज इन। नाउ इन इज वर्किंग एज preposition as well as adverb. इन आपके पास एडवर्ब भी होता है और preposition भी होता है। Now where to use it as adverb and where to use it as preposition, this is something which you people have to learn. आपके पास कोई भी चीज एक आध बीच में कोई बोलेगा।
ठीक है, मतलब ज्यादा मैं इसको बेटा आवाज का कुछ लोगों को फिर दोबारा इशू है। एक बच्चा मेरे पास है, काइंडली चेक योर कनेक्शन, प्रोबेबली देयर इज अ कनेक्शंस प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी साइड से सबके पास आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है, जो मैंने अभी कंफर्म किया है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑल द कैंडिडेट्स आर हैविंग माय वॉइस। तो अगर एक आध के पास है तो कहीं उनके पास प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज अपने कनेक्शन को चेक करिएगा दोबारा। आपको असली मीनिंग जानने होते हैं। आपके नाउन प्रोनाउन होता क्या है, यू लर्न इन पार्ट इन अ सेंटेंस। थोड़ा और आगे चलते हैं। हम सबसे पहले जो चीज सीखने वाले हैं दैट इज नाउन, मतलब हम तफसीलन जो सीखने वाले हैं, कुछ मजीद इस पे जो रोशनी डालना चाहते हैं, दैट इज एन आर्टिकल, सॉरी नाउन। नाउ व्हाट नाउन इज। शुरू में हम बात करके आ चुके हैं इस पे। क्या बात की थी, व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज नॉट, ये आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है। आप मजीद अगर देखते हैं तो आपके पास क्या हो सकता है, नेमिंग वर्ड पर्सन होता है, प्लेस होता है, या थिंग होता है। पर्सन में हमने फर्ज करिए एक नाम लिख लिया असलम, प्लेस में हमने क्या नाम लिख लिया कराची, और हमने थिंग में क्या नाम लिख लिया, चले हमने डेस्क लिख लिया फॉर द टाइमिंग। देयर कैन बी अदर थिंग्स एज वेल, और बहुत सारी चीजें होती हैं और मौजूद भी रहती हैं। पर्सन असलम, प्लेस कराची, थिंग डेस्क। थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्योंकि इसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी। नाउ हाउ मेनी kinds of noun are there? Basically there are 5 kinds of noun, rather I would say 6 kinds of noun। 6 पे मैं बाद में आता हूँ, अभी के लिए फिलहाल आप याद रखिए there are 5 kinds of noun। अब वो 5 kinds हैं कौन कौन सी। We have got proper noun, we have got common noun, we have got material noun, we have got abstract noun, and we have got collective noun। ये सारी चीजें वो बेसिक नॉलेज है जो कि हमें पता होना चाहिए, और अगर पता है भी तो वो रिकॉल कर लेते हैं, और अगर नहीं पता तो सीख लेते हैं। दोबारा इसको वापस चलते हैं थोड़ी देर के लिए। आपके पास प्रॉपर नाउन, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। व्हाट प्रॉपर नाउन इज, व्हाट्स माय नेम। कुछ लोगों को याद हो गया होगा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट माय नेम इज इन चैट बॉक्स प्रोबेबली। Yes, Harold Jacob, good. Okay, suppose you are not using my name, उसकी जगह मुझे क्या बुलाओगे आप। If you're not using sir, okay, sir is my title basically। uh, मैं वापस मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। My proper name is Harold, my proper name is Harold, Harold Jacob, right। मेरा कॉमन नेम हो सकता है, दूसरा जो आपका नाउन है दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो सकता है मेरा। someone has answered in the chat box I guess।
सर हो सकता है, राइट। आई गेस इट मींस टीचर। मेरा जो कॉमन नेम हो सकता है वो टीचर हो सकता है। बेटा आप कौन से मुल्क में रहते हो? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कॉमन नेम क्या हो सकता है? कंट्री। आप कौन से शहर में रहते हो? विच सिटी डू यू लिव? इट्स कराची। कराची का कॉमन नेम हो सकता है, कौन सा कॉमन नेम हो सकता है? शहर, सिटी। इसका मतलब ये हो गया कि यू आर हैविंग proper noun which simply means a specific name which the others are not having. स्पेसिफिक नाम मतलब आपके पास असलम, असगर, यासिर, कोई भी नाम हो सकता है, एंड ऑल दीज नेम्स आर प्रॉपर नाउन। अगर आप उनका कॉमन नाउन यूज करेंगे तो उनके लिए आप शायद, मेरे लिए अगर आप सपोज कर लीजिए करते हैं हैरल जेकब, तो मेरा कॉमन नेम सर हो सकता है, मेरा कॉमन नेम टीचर हो सकता है, मेरा कॉमन नेम मैन हो सकता है, मेरा कॉमन नेम ह्यूमन हो सकता है। आई मीन ऑल दीज आर कॉमन नेम्स यूज्ड फॉर एवरीवन इन कॉमन। तो प्रॉपर नाउन नाउन हो गया और कॉमन नाउन हो गया। हम मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट आपके पास मटेरियल नाउन है। मटेरियल नेम, आई एम सो सॉरी दैट द स्टूडेंट्स आर कमिंग वेरी लेट। अभी भी या तो आप कनेक्ट होके फिर चले जा रहे हो या वापस आ रहे हो। दिस इज नॉट ओके, यू हैव टू कम वंस एंड यू हैव टू कंटिन्यू टेकिंग क्लासेस। प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखिएगा, मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा अगर आप आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वैसे ही कर रहे हैं तो दैट्स नॉट फाइन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है? एवरीथिंग इज मेड ऑफ समथिंग। सपोज दिस पर्स इज देयर, आपके पास कुछ ये पिन्स पड़ी हुई हैं, किसी चीज से बनी है। ये मोबाइल है, किसी चीज से पड़ा है। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, जिस डेस्क पर आप बैठे हो, जिस बेड को आप यूज कर रहे हो, चेयर को यूज कर रहे हो, उन सब को क्या कहते हैं? मटेरियल। मीन मटेरियल नाउन वो चीजें होती हैं जो किसी चीज से बनी हुई हों। नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली आप देख नहीं सकते हो। सिंसियरिटी, हाउ कैन यू से दैट सर हैरल इज सिंसियरली टीचिंग? आप वो चीजें जो कि देख नहीं सकते हो, जैसे किसी की सिंसियरिटी हो गई, किसी की लॉयल्टी हो गई, किसी की डिग्निटी हो गई, उनको ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, नजर नहीं आती, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं बेटा? आपके पास वन वर्ड फॉर मेनी थिंग्स, जैसे पीपल, PEOPLE, पीपल। पीपल जो है वो कलेक्टिव नाउन है। आपको एक वर्ड यूज करते हैं बट इट इज फॉर एवरीवन। ज्यूरी, ज्यूरी इज वन वर्ड बट इट इज फॉर एवरीवन। आपके पास टीम, आप पाकिस्तान की टीम के लिए अगर बात करते हो, आप ये नहीं कहोगे रिजवान दिस 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 दिस, आपको सिंपल ये कहना है कि पाकिस्तान टीम। सो टीम इज अनदर वर्ड व्हिच इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेटा, ये पांच वो नाउन है जो कि आप जानते हो। छठा नाउन आज हम बता देते हैं। द सिक्स नाउन इज व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक्स, दैट इज कॉल्ड पेयर नाउन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग पेयर नाउन क्या होता है? पेयर नाउन आपके पास कोई भी चीज जो दो तरह से यूज हो। आप घर में जिसमें रहते हो, आपके पास कोई घर में घड़ी लगी होगी जो दीवार पे लगी होगी। दीवार पे लगी हुई घड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल क्लॉक। वॉल इज अ नाउन, क्लॉक इज अ नाउन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
पेयरिंग बोथ इट कम्स वॉल क्लॉक। सो दो चीजें हो गई। आपके घर पे कोई मेज होगी, मेज के ऊपर आप कपड़ा बिछाते हो, उस कपड़े को हम टेबल क्लॉथ कहते हैं। टेबल एंड क्लॉथ मीन टू चीजें, टू थिंग्स। आप अगर ये गौर से देख रहे हैं तो आई एम हैविंग अ रिस्ट, और रिस्ट के ऊपर क्या बंधी हुई है, घड़ी बंधी हुई है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, रिस्ट वॉच। तो आपके पास वो चीजें, वो नाउन जो दो को मिला के बनता है, दैट इज कॉल्ड पेयर नाउन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज हम यहीं पे इसको एंड करेंगे अपनी मीटिंग को, अपनी क्लास को। होपफुली टू सी यू अगेन ऑन कमिंग थर्सडे। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सिंस हमारे पास क्वेश्चन का टाइम नहीं बचा, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए। जो नंबर आपके पास मौजूद है वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी सूरत में अगर नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही होगी हम उसको ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।